हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नाजिम कुरैशी आपके सामने एक बार उपस्थित हूँ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन 64 में। तो दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात होगी नेत्र पर, मतलब आंखों की रोशनी पर। नेत्र की जो रोशनी चली जाती है उस पर बात करने जा रहे हैं। वो कैसे जाती है, कैसे कम हो जाती है, क्या वजह होती है, तो उसके बारे में हम कहेंगे। तो दोस्तों, जब आपने सुना होगा कि किसी को ग्लूकोमा हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है, किसी की आईसाइट वीक हो जाती है, और आजकल नौजवान बच्चों में ज़्यादातर आईसाइट वीक का बहुत ही प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन का मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही आगे बढ़ रहा है। तो हम बात करेंगे जी ऐसा क्यों होता है। तो ये बात ऐसी रहती है कि आजकल छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर मोबाइल वगैरह का यूज़ बहुत करते हैं। माँ बाप दे देते हैं लाके कि हमारा बच्चा ने मोबाइल मांगा, खड़ाक से थमा दिया। ब्रेन भी कमज़ोर हो रही है, रेटिना पे फर्क पड़ रहा है, आंखों की रोशनी कमज़ोर होती जा रही है। आकर पढ़ाई कुछ करते हैं क्योंकि लग के पढ़ाई करते हैं, लग के अपने पास किताब रख के, उसकी वजह से भी कमज़ोर होने लगती है। कुछ लोगों के काम ऐसे होते हैं निगाहों के, जैसे कि हम ले लेते हैं कि सिलाई का काम, दूसरा काम कंप्यूटर टाइपिंग का काम हो गया जो बिना चश्मे के इंसान करता है, जॉब वगैरह कर रहा है। तीसरा काम आजकल गाँव में होता है, जरी का काम बोलते हैं जिसे, वो भी है। चौथा काम अगर हम सोच लेते हैं तो लिपसिंग होता है, कटिंग डालने वाला, तो सुई से होता है ये भी। ये 4-5 काम अगर देखे जाए तो बहुत होते हैं, जिसकी वजह से आंखों की रोशनी में गिरावट आने चालू हो जाती है, आई साइड वीक होने लगते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। उनके लिए उन्हें चश्मे की ज़रूरत भी पड़ जाती है। जब वो दिखाते हैं कि हमारी आई साइड वीक हो गई, पास की हो गई, किसी की दूर की हो गई, किसी को दूर का धुंधला दिखने लगता है, किसी को पास का धुंधला दिखने लगता है। जिसे दूर का धुंधला दिखने लगता है वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिसे पास का धुंधला दिखने लगता है उसका दूर दृष्टि दोष हो जाता है। ये दोनों दोष हमारे रेटिना की कमजोरी की वजह से हो जाते हैं। किसी की आँखों में जख्म वगैरह हो जाते हैं, उसके वजह से भी आईसाइट वीक होने लगती हैं। तो अंग्रेजी में देखा जाए तो ड्रॉपर वगैरह चलते हैं। अगर और देखा तो अगर जांच करवाई जाए दूरबीन विधि द्वारा तो तरह तरह की बीमारियां आने लगती हैं उसमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और मिर्च वगैरह जो कि खूब तेज खाते हैं लोग, उनकी आईसाइट बहुत जल्दी वीक होती है। जो रेड चिल्ली का प्रयोग करते हैं, लाल मिर्च का ज़्यादा मात्रा में, उनकी आईसाइट बहुत जल्दी वीक हो जाती है। अगर कोई किसी के सर में दर्द रह रहा है बहुत समय से, उसके वजह से भी आईसाइट वीक होने लगती हैं। कोई अगर बहुत ही सोचता है उसके वजह से भी आईसाइट वीक होने लगती हैं। सर में दर्द लगातार बना हुआ है, माइग्रेन बन गया है, उसकी वजह से भी आईसाइट वीक होने लगती हैं। तो आईसाइट वीक होने की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि आंखें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका सही से देखभाल रखना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम इनका देखभाल नहीं रखेंगे तो आगे परेशानी हमें भविष्य में बहुत आती है। जब हम पहुँचते हैं अभी, अगर अभी तो चश्मे से काम चल जाता है कि चश्मा लगा लिया, ठीक लगने लगा, फिर आगे क्या होता है, यही चश्मे का नंबर बढ़ना चालू हो जाता है अगर हम इसका सही से देखभाल नहीं करते। क्योंकि होता क्या है, चश्मा बना के दे दिया, बच्चा चश्मा लगाया, उसके बाद उसने डाल दिया एक तरफ, उसके बाद क्या होता है, आईसाइट फिर उसका नंबर बढ़ जाता है और वीक हो जाती है। उसका भी ध्यान सही से नहीं रखा जाता। अगर एक डॉक्टर ने दे दिया चश्मा तो उसे ध्यान से लगाना चाहिए कि उन्हें रिकमेंडेड किया है तुम्हें ना, कि तुम्हारी आईसाइट वहीं ठहर जाए। बस क्या है कि उस टाइम सर में दर्द वगैरह हुआ, उन्होंने लगा लिया, उसके बाद फिर साइड में रख देना है। दूसरा क्या है, बड़ों में क्या आ जाता है कि लगाएंगे तो भैया बराबर वाले ये कहेंगे कि फैशन कर रहे हैं। फैशन नहीं, आप अपनी आंखों को देखिए। वीकनेस आपको है, परेशानी आपको है, बराबर वाले को या सामने वाले को नहीं है। उसका काम है कहना, और आपका काम ये नहीं है उसके कहने में आके अपना काम तमाम कर लेना। ठीक है, तो ध्यान रखें कि चश्मा नहीं उतरने दें अगर आई साइड आपकी वीक हो गई है। लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल ना करें। फास्ट फूड बिल्कुल ही बंद कर दें। ऐसे में बिल्कुल मसाले वाली चीज़ें बहुत ही कम मात्रा में लें। अगर कोई शौकीन है तो थोड़ा बहुत ले सकता है, मतलब ये नहीं कि ज़्यादा मात्रा में कोई शौकीन है लगातार हफ्तों लगातार खा रहा है, मसालेदार खूब तेज खा रहा है, आई साइड बोल चुकी है, मगर उसे मतलब ही नहीं है। उसे तो ये होगा जो होगा देखा जाएगा। मगर याद रखिए कि 40 साल की उम्र में जब आप पहुँचेंगे तो बिल्कुल अंधे हो जाएंगे, फिर आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्योंकि आपने शुरू में क्या करा, परहेज करा नहीं, सब बेकार गया। चश्मा लगाया नहीं, लेके भी आए तो डाल दिए साइड में। मगर हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे मेडिसिन में, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन में, क्योंकि हम इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं तो इलेक्ट्रो के ऊपर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रो मेडिसिन में कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपका चश्मा भी उतरवा देती हैं। कुछ मेडिसिन बहुत ही नॉर्मल होती हैं। जब हमारे S12 जो मेडिसिन होती है वो आँखों की बहुत ही बढ़िया मेडिसिन होती है, मगर इसके साथ हम सपोर्टिंग में मेडिसिन देते हैं कुछ, कि S12 है, L1 है, A3 है, WE है। इसको हम गुलाब जल में मिला के एक ड्रॉपर बनाएंगे और ये हम देंगे ड्रॉपर डालने के लिए।
ठीक है। इसी मेडिसिन को हम ड्रॉप के अनुसार पीने के लिए भी देंगे, S5 वगैरह दे देंगे। पर पेशेंट अकॉर्डिंग कंडीशन हम मेडिसिन चेंज करते रहेंगे। अगर किसी की वीक है आँखें, दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें चेंज हो जाएगी। अगर किसी की पास दृष्टि दोष वाली समस्या है तो मेडिसिन चेंज हो जाएगी। किसी का आईसाइट वीक हो गया है तो उसकी मेडिसिन चेंज हो जाएगी। अगर किसी को ग्लूकोमा हो गया है उसकी मेडिसिन अलग हो जाएगी। अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया है उसकी मेडिसिन अलग हो जाएगी। किसी के आँख में जाला आ गया है, सूजन हो गई है, ललिमा आ गई है चोट की वजह से, तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाएगी। जो मैंने मेडिसिन बोली है वो नॉर्मली मेडिसिन बोली है आपके लिए, आपकी सेफ्टी के लिए जो बोली थी मैंने S12, क्योंकि ये मेडिसिन हमारे आँख के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। उसके बाद अगर हम इसे कान में, नाक में भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होती है। तो दोस्तों मैंने इस मेडिसिन पे चर्चा की है। आप जब भी कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथ मेडिसिन के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो मेडिसिन आपको चॉइस करके देगा कि आपको किस कंडीशन में आए हो और कौन सी परेशानी है, उसी के आधार पर वो मेडिसिन करेगा। अन्यथा अपने घर पर कोई भी मेडिसिन ला के यूज़ खुद ना करें। ये एक डॉक्टर की सलाह के और अंडर में ही मेडिसिन लें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।